अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के ही लिखना चाहिए इसलिए। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारे सारे दुखों का निवारण हो गया। हमारी फैमिली में जितना भी फाइनेंशियल क्राइसिस था सब सॉर्ट आउट हो गया। जो भी हेल्थ इश्यूज थे, मेंटल प्रेशर हो गया था इतना सारा, सब सॉर्ट आउट हो गया। सारी जो लाइफ में टेंशन थी सब दूर हो गई। एंड उसके बाद मेरी लाइफ में परमात्मा ने इतनी दया बख्शी है हमारी फैमिली के ऊपर। इवन मेरी लाइफ में हमें लगता है कि परमात्मा हर क्षण हमारे साथ थे। इवन हमने जब नामदान नहीं लिया था तो भी परमात्मा हमारे साथ थे। परमात्मा कहते हैं कि मैं ही तीनों लोकों में आके अपने बच्चों का पालन। मेरे हस्बैंड को 2014 में पैरालिसिस अटैक पड़ा और परमात्मा की दया से जब वो हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये बोल कैसे रहा है, इसको तो ब्रेन हेमरेज हो जाना चाहिए या तो इसका डेथ हो जाना चाहिए, फिर ये बोल कैसे रहा है। लेकिन परमात्मा से हमने प्रार्थना की तो परमात्मा ने कहा कि भाई, संत रामपाल जी ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे, और परमात्मा की दया से ये 15 दिन में चल गए थे और आज बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट हैंड उनका साइड बिल्कुल ही डैमेज था। 4 आदमी मतलब उठा के बिठाते थे, रजाई लगा के बिठाते थे, टॉयलेट बाथरूम भी इवन कोई लेके नहीं जाता था, ऐसे बॉडी गिर जाती थी और मतलब जरा सा भी मूवमेंट नहीं था, हरकत नहीं था उनके मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। तो फिर परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की दया से वो चल गए थे। आज बिल्कुल ठीक हैं और कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। आज मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को तुरंत डॉक्टर ने बोला था कि इसकी ये नहीं बचेगी, इसकी आंत पेट फट के और ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे वही हुआ था, मेरा पेट फूट गया था। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा यहाँ से डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, नहीं इसका अभी एज नहीं है। मेरा 28 kg वेट था और 28 kg वेट से मेरा 54 kg वेट हो गया। आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका कितना आराम मिला है, कितना नहीं मिला है। उसके बाद में मेरा ऑपरेशन किया और 8 घंटा मेरा ऑपरेशन चला। तो वही डॉक्टर बोल रहे थे कि इसकी पूरी आंत खराब हो चुकी है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। और वही डॉक्टर ऑपरेशन करके लेके आए थे तो वो डॉक्टर बोल रहे थे कि डॉक्टर खुद। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे पति ना तो दारू पीते हैं, ना गुटखा खाते हैं, ना गोश्त मांस खाते हैं। जबकि हम अन्य तांत्रिकों को हम जो लाखों रुपए, डॉक्टरों के चक्कर में लाखों रुपए हम बर्बाद हो चुके थे, संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने के लिए ना तो हमको 1 रुपये वहाँ देना पड़ा और बिना दिए मतलब के ना से बिना दान दक्षिणा के भी हमारी पत्नी आज तक बिल्कुल रोग मुक्त है
और पूरा परिवार स्वस्थ है। तो मतलब तंबाकू के बिना तो वो रह ही नहीं पाते थे। कभी कभी तो मैं खुद उनके तंबाकू उठा के फेंक देती थी कि घर पे नशा नहीं करना करके। लेकिन जिस दिन से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं, उसके बाद से उन्होंने नशा करना तो छोड़ो, अगर कोई घर पे आया और मांगे कि बीड़ी पीने के लिए हमको माचिस भी चाहिए तो वो भी नहीं देते हैं। तो इतना ज़्यादा हमारे लाइफ। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित हो आओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जाए। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह। हमने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, और मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी। संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा, मेरे दर्द में राहत मिली, और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं कि वो गांठ कैसे घुलती चली गई। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया। 4 महीने के अंदर मेरे बेटी की जो तकलीफ थी वो बिना गोली, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन की। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गए, वरना डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि जयपुर वालों ने कि ये नहीं बचने वाली है, रास्ते में खत्म हो जाएंगे, आप इनका इलाज करवाओ या ना करवाओ, कोई फायदा नहीं है। एक इधर बिहार साइड से एक MBBS डॉक्टर है, वो आए हुए हैं भक्त यहाँ पर। उसकी बिटिया को इतना भयंकर रोग, सब जगह दिखा लिया उसने, सब जगह, क्योंकि पैसे भी बतेरे थे, खुद भी MBBS डॉक्टर था। सभी जैसे अपोलो वगैरह जो अपने दिल्ली के अंदर हैं उनमें भी, और बीमारी न्यो की न्यो सब इलाज करा लिया, ढेर सारी गोलियां खावे, पीड़ा ज्यों की त्यों। यहाँ आ किसी ने बता दिया दुखी प्राणी आ ही जात मान ही लेता है। उसने ये भी देख लिया था कि मैंने कोई ठिकाना नहीं छोड़ा, सब जगह जा लिया, जो मर्यादा बताई सारी स्वीकार करी, और हफ्ते पीछे लड़की स्वस्थ होगी। उसको देखकर और भी तो कहने का भाव ये, फिर वो जा करके उसने वहां बताया, सबने देखा, क्योंकि सब उसके मित्र प्यारे जहां वो क्लिनिक रखी थी वो सब को पता था कि लड़की बहुत दुखी थी। तो उसने उसको ये कह रहा था कि मैंने कई इंजेक्शन देने पड़ते थे डेली, पेन किलर के, फिर भी नहीं चिल्लाया करती थी। और यहाँ ते कह दिया था गोली दवाई मत देना, क्योंकि आपने जो कसर छोड़ नहीं रखी। उसी दिन से वो दवाई छोड़ दी थी उस बेटी ने, आज तक स्वस्थ है वो, 2-3 महीने की बात हो। पुण्यात्मा, जहां तक मेडिसिन यानी दवाई का जो काम है वो अपने स्तर पर ही कर सकती है, और जो संस्कार में जो दुख है वो मेडिसिन से दूर नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक पीड़ा है, तो आध्यात्मिक शक्ति से ही ठीक होती है वो। तो यहाँ हर तरह से सुविधा है, आपका प्रत्येक रोग भी नाश होगा, आपके ऊपर कोई कर्ज है उसकी भी ऐसी व्यवस्था कर देगा यो कबीर भगवान, आप सोच नहीं सकोगे। ये सत्कर मान ले। पृथ्वी ऊपर पग जो धार है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। एक पेट के लिए घूमते फिरते हो, व्यापार करते हो, और एक दिन में करोड़ों जीवों को मार के विश्राम करते हो, और कहता मैं पाप नहीं करता। और तुम्हारे दोनों अकाउंट लिखे जाते हैं, पुण्य अलग से पाप अलग से, और तुम्हें दोनों भोगने पड़ते हैं। और वो हमारे पास वो भक्ति है कि तुम्हारे इन पापों को एक पल में नाश कर देंगे, और आगे ऐसी भक्ति विधि बता देंगे जो प्रतिदिन जैसे कर्मवश जो पाप आपके होते हैं उनको प्रतिदिन साधना बताई जाती है। जैसे आप वस्त्र पहनते हो, डेली पहनते हो, मैला हो जाता है, उसको साबुन और जल से साफ कर लिया, सुबह फिर स्वच्छ हो गया। तो ऐसे जो साधना मेरे पास है, परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि उससे आपके प्रतिदिन किए जाने वाले उन मैलों का भी, पापों का भी नाश होगा। और जब तक ये साधना नहीं प्राप्त करोगे तो वो आपके पाप लिखे जाएंगे अलग से, और पुण्य। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आपको क्या क्या लाभ मिला?
जी देखो, सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि हमको मुक्ति का रास्ता मिल गया भगवान की दया से। और सांसारिक सुख की बात करें तो जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मिली थी, उसी दिन से मेरे विचार बदल गए, बुराइयां छूट गईं और जो घर में कलह था वो खत्म हो गया। जो इंसान 1 महीने में 1500 का कोर्स खा रहा था, वो इंसान अब एक भी गोली नहीं खा रहा। तो ये हमें बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट किया इस चीज़ ने कि ऐसा कैसे हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको इतने लाभ दिए कि हम बता भी नहीं सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गए, वरना डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि जयपुर वालों ने कि ये नहीं बचने वाली है, रास्ते में खत्म हो जाएंगे, आप चाहे इनका इलाज करवाओ या ना करवाओ, कोई फायदा नहीं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ मिले, छोटे मोटे तो आए दिन हर दिन लाभ मिलते हैं जी। ये जो बोर्ड लगे होते हैं रोड पर, उस बोर्ड को टकरा गया है, तो मैंने सोचा चुटमुट हुआ होगा। मैंने वहाँ जाकर देखा तो बहुत बुरी हालत थी बोलेरो गाड़ी की, और मोटरसाइकिल पूरा खत्म हो गया था। लेकिन लड़के को इतनी खरोंच भी नहीं आई और कहीं ब्लड भी नहीं निकला उसके। घर के अंदर लड़ाई झगड़े क्लेश था, वो खत्म हो गया जी। धर्मपत्नी को अल्सर की बीमारी थी 20-25 सालों से। नामदान लेने के बाद में वो अल्सर ठीक हो गई बिल्कुल। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने वो एक कांटे में, मैं कह रहा हूँ सूली भी नहीं लगने दी, एक चोट में मेरी मौत को। हम बहुत परेशान थे सर। जगत गुरु तदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमारी भगतमती का जो है प्रेत बाधा ठीक हुआ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमारी लड़की का जो है सांस की जो बीमारी थी, हम बहुत से डॉक्टरों के पास गए, बहुत से तांत्रिकों के पास गए, लेकिन नहीं ठीक हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका जो बीमारी है वो बीमारी जो है नाम दीक्षा लेने के बाद समाप्त हो गया। और हमारी छोटे लड़के का जो बीमार रहते थे हर हमेशा 15-15 दिन पे वो जाते थे हॉस्पिटल का चक्कर लगाते थे, उनका भी जो है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही जो है उनका भी जो है बीमारी